जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखूंगा, परिभाषा लिखूंगा तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए परिमेय संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। देखिए जहां P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब आप लोग पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, इसका भी मतलब मैं आप लोग को अभी बता दूंगा। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं अभी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग जिसमें धनात्मक संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या भी आता है। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इधर -1, -2, -4। ठीक है, ये सभी संख्या क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यानी कि P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है हमारा। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं 3/4 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। 4 भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि -2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिए, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 लिखे और बटा में हम लोग 0 नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या दिया है? Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q के जगह पे आप लोगों को 0 नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या में ऊपर हम लोग 0 लिख सकते हैं लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए इसका डिफिनेशन। वो ऐसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या? ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। 5/9 हो गया, ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है और ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट जीरो लेना है, यानी कि नीचे हम लोग को 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग अपरिमेय संख्या समझेंगे। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर 3 हो गया। ठीक है, रूट के अंदर 3, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि P बटा Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। अब बताइए आप लोग, ये हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इसमें √3 कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 3 जो है ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या नहीं है। रूट के अंदर 5 हो गया, ये क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 6 हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, रूट के अंदर 7 क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए जितना भी रूट के अंदर है अभाज्य संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग कहेंगे कि पाई क्यों भी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो P और Q है वो हमारा पूर्णांक संख्या है, तो पाई हमारा इसमें कहीं नहीं दिख रहा है पूर्णांक संख्या में। ठीक है, पाई कहीं दिख रहा है इसमें? इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये भी संख्या में जाएगा, ये भी संख्या जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पाई नहीं दिखेगा, तो पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रूट के अंदर हम 9 लिख देंगे, तो क्या आप लोग बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है? बहुत लोग कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर जो 9 है इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। ठीक है,
और 3 हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि रूट के अंदर आप लोग को डाउट होगा कि रूट के अंदर, मान लीजिए कि रूट के अंदर 7 हो गया और प्लस इसमें 7 हो गया, क्या ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो भी बता देंगे हम आप लोग को, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट के अंदर 5 ले लीजिए, इसके साथ 3 ले लीजिए, तो भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए